अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत या फिर ओपन मार्केट दोनों का इस वक्त बहुत अहम रोल है महंगाई के हवाले से, जहां पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है इस वक्त महंगाई के हवाले से, चूँकि साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड महंगाई ने तोड़ दिए हैं और शायद इमरान हुकूमत के लिए इस वक्त नींदें जो है वो हराम करने वाली एक ही चीज़ है, वो है महंगाई, जिसके ऊपर इमरान खान साहब ख़ुद भी बड़े बयान देते हैं और एक अरसे से वो बयान देते आ रहे हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। जिसके बाद ये सोचा गया कि एक बाज़ार लगाया जाए, यानी कि वो शहबाज शरीफ मॉडल जो कि हम रमज़ान शरीफ में देखते थे, अब आम रूटीन में हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। शहबाज शरीफ मॉडल पहले से ही हमें सबको पता है कि किस तरीके से चलता था, लेकिन ये छोटे पैमाने पर है और हर तहसील लेवल पर इसको सजाया गया है, और जहाँ पर अशिया खुर्दनोश कम कीमत लोगों को देने का वादा किया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत के लिए चैलेंज है कि महंगाई को कंट्रोल कैसे करना है, दूसरी तरफ हुकूमत इस तरह के इक़दाम भी कर रही है जिससे कोशिश ये देखी जा रही है कि महंगाई को इस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ओपन मार्केट के अंदर महंगाई कंट्रोल करने के तमाम तर दावे जो हैं हुकूमत के, वो किसी ना किसी तरीके से रिफ्यूज़ हुए हैं और बजाय उस कंट्रोल करने के वो मज़ीद बढ़े हैं। जिस तरीके से आटे की कीमत अगर 805 रुपये थी, वो इस वक्त 860 रुपये तक पहुंचा हुआ है, और ये वो आटा है जो कि लोग जिसके बारे में शिकायत करते हैं कि ये सब स्टैंडर्ड आटा है और ये क्वालिटी में अच्छा नहीं है। और अच्छी क्वालिटी की अगर आटे की बात की जाए तो 20 किलो का थैला इस वक्त 1200 से 1300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है मार्केट के अंदर। इसी तरीके से सर्दियां आई और इसमें एक और नई चीज़ इजाफा देखने को मिला, वो भी महंगाई के अंदर, वो थे अंडे। हमेशा से सर्दियां अभी शुरू नहीं होती थी, लेकिन अंडे महंगे ज़रूर होते थे, लेकिन इस कदर अंडे महंगे नहीं होते थे जिस तरीके से इस बार देखा कि 200 रुपये दर्जन तक अंडे गए, और गरीब ने इस बार अंडे खाने का जो प्लान था सर्दियों में वो भी तर्क किया होगा ओबियसली, लेकिन हुकूमत के पास प्लान बी दिखाई नहीं दे रहा। कहीं से भी हुकूमत काउंटर करने की कोशिश करती है महंगाई को, तो उसके बदले में एक और जगह से उसको सुनाई देता है कि यहाँ से महंगाई होगी। जिस तरीके से स्टॉकर जो है वो बहुत होशियार नज़र आ रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो कोशिशों की हद तक सिर्फ दिखाई दे रही है। आज हम सस्ता बाज़ार जो कि हुकूमत की तरफ से लगाया गया है उस पर आते हैं, और उस पर आके भी मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि हम ओपन मार्केट में बाद में जाएंगे, जहाँ पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आपको दिखाएंगे। ओपन मार्केट के कंपैरेटिवली यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि चीज़ें सस्ती हैं, और सस्ती हैं तो किस नौइयत की सस्ती हैं ये भी पूछ लेते हैं। हाँ जी, टमाटर नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। टमाटर पड़ा है और भी लगा रहे हैं। दिखाएँ, इसे निकाल के दिखाएँ ज़रा, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ। टमाटर मैं आपको दिखाता हूँ जी, और ये टमाटर ने बॉक्स उठा लें भाई, बॉक्स उठाएं। नहीं उठाएं। अच्छा ये लो बॉक्स उठाएं। ये कैसे किलो दे रहे हैं, पहले आगे आ जाए ना थोड़ा। 34 रुपये किलो और 34 रुपये पाओ, 135 रुपये किलो। भाई पहले तो हम किलो का हिसाब सुनते थे, ये नई टर्मिनोलॉजी है कि पाव के हिसाब से अब टमाटर मिलेंगे। नहीं 135 रुपये किलो। 135 रुपये किलो। इसे खोलें जी, 135 वाला टमाटर दिखाएं ज़रा। इसके अंदर ये टमाटर है जी 135 वाला, सारा उंडेल है इसके अंदर, सारा उंडेल है इसके अंदर, डेल दे, सारा उंडेल दे। ये टमाटर है जी 135 रुपये किलो। ये टमाटर किसी दौर में 30 रुपये भी मिलता था, है 30 रुपये 15 रुपये किलो भी मिलता था, 15 भी मिलता था कई दौर में, तो वो कहते थे नहीं है ना, हुन मौसम नहीं, मौसम नहीं, हुन मौसम किंदा है, हुन तो ये सस्ते बाजार। हाँ जी, सस्ते बाजार का तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हाँ जी, हुकूमत ऐसी है, गरीब खत्म हो गए हैं। टमाटर का क्वालिटी मैं तो देख के हैरान हूँ, 135 वाला है। मैं, आप चाहे जो भी कहें, इसमें आप निकाल रहे हैं ये टमाटर, ये वाला भी है इसके अंदर। खैर ये इन्होंने निकाल देना है, ये निकाल देना है। हाँ। चलें अच्छे वाला टमाटर भी दिखा देता हूँ, ये टमाटर अच्छे वाला जी। चलें ये अच्छा, ये आप कह रहे हैं अच्छा है, ये भी दिखा दें, ये अच्छा टमाटर है, ठीक है जी। तो अच्छा आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये भिंडी जी 65 है, अच्छा है, ये रेट अच्छा है, ये अच्छा रेट, ये 65 है, 65 ले सकते हैं। खैर ये भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम बताते हैं। शिमला मिर्च है जी, कैसे है, 165 रुपये किलो।
लिखी पड़ी है भैया देख 165 लिखी हुई है। हाँ जी मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना। तो ये शिमला मिर्च है जी, ये शिमला मिर्च है और ये सस्ता बाज़ार है माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। और इसको हाँ जी क्या लेने हैं? सब्जी लेने आए हैं। चीज़ें देखी हैं? जी जी हैं? जी बिल्कुल देखिए। तो इमरान खान साहब का अच्छा दाम लगता है? नहीं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो ना के नाम आवाम के सामने ये जो ना के नाम धोखा है एक। अच्छा। अब आप देखें इसके अंदर कौन सी सब्ज़ी जो ना के नाम फ्रेश है। यहाँ पर हर चीज़ जो ना के नाम आप इसको देख लें, टमाटर की हालत आपने खुद देखी है अभी। जो ना के नाम इसकी बासी और गंदे टमाटर जो थर्ड क्लास टमाटर होते हैं सब्जी मंडी के अंदर वो रखे गए हैं यहाँ अच्छा, पे। यहाँ के लीडर तो बड़ी बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं तरीक़न साहब के। वो कह रहे हैं हमने तो सहूलत दे दी है अब आवाम को, अब महंगाई ख़त्म कर देंगे। बस वो दावे ही कर सकते हैं सर, दावे ही उनके चल रहे हैं। अब तक जितना भी उन्होंने है ना के नाम आवाम को रिलीफ देने की कोशिश किया उसमें नाकामी हुई है उनको। अच्छा। अब ये देख लें आप इस सहूलत बाज़ार के अंदर जो है ना के नाम क्या सब्सिडी है आवाम के लिए। सिर्फ हमें मुझे जहाँ तक नज़र आता है एक आटे की सब्सिडी है ना के नाम नज़र आती है। वो भी भाई 105 वाला था 160 में, वो भी 805 वाला 860 का हो वो गया। भी आटा जो है ना के नाम थर्ड क्लास आटा जो होता है ना। अच्छा, बड़े मज़े की बात ये है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा आप रुकेगा, मैं आपसे और बात करूंगा। बात ये है कि आटे को हम सस्ता कह रहे हैं और यहाँ पे सस्ता आटा जो है उसकी कीमत 860 रुपए की है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ अर्सा पहले यही आटा 805 का था, तो फिर सस्ता तो नहीं हुआ। ये तो हुकूमत फिर बेवकूफ़ बना रही है। सर आटा सस्ता भी नहीं हुआ, सस्ते के साथ साथ जो ये आटा बेच रहे हैं इस सहूलत बाज़ार के अंदर उसके अंदर आटा कम है। और जना के नाम मुझे तो जना के नाम सोडा ज़्यादा लगता है। जना के नाम इनके हालात देखें, जना के नाम सहूलत किस चीज़ की सहूलत है, मुझे सहूलत तो दिखा दें आवाम। कौन सी आपको नजर नहीं आई? कौन सी सहूलत दावे तो लिखे हुए हैं, बड़े बड़े हैं। ये दावे हैं, पोस्टर लगाए हैं। आप जना के नाम अभी आपने खुद में मिसाल आपने खुद ली है एक जना के नाम सब्जी वाला, उसके भी कसूर नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने नोटिस ले लिया, अब मैं देख रहा हूँ कौन महंगाई करता है। इमरान खान नोटिस ही लेता रह जाएगा सारी उम्र, उसका काम ही यही जो है ना के नाम। अब तक तो उसने नोटिस ही लिए हैं, जितने नोटिस लिए हैं और जिस चीज़ पे वो नोटिस लेता है वो जो ना के नाम तबाह बर्बाद हो जाती है चीज़। कहाँ से आए हैं? डेरा गाजी खान से सही। अच्छा सही, क्या हाल है? ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मौजा चे वे? दुआ है सही। आटा गिद गिद है? हाँ आटा गन गिदे से किवें चलदा पे इमरान खान साहब आदे मैं महंगाई खत्म कर दे। ना सर महंगाई क्या है 850 रुपए का थे। के सही आटा मिलते क्या एक लाइन च एक घंटा घंटा खड़े रहंदे एक थैला बड़ी मुश्किल नाल मिलदे। इहो शय जेरी शय इत्था मिलदी पई बाजार च ही कीमत ते सस्ता क्या था ऐसे ही। वो तो पोजीशन उठाई खड़ी है उनको बाजार च पीछे बंदा सहूलत है। वोटी तो बड़ी पायन तुसा तो आके इमरान खान आ से असा वोट नहीं पाए इमरान खान को, असा ही वास्ते तुम्हारे सामने खड़ के आदे पे असा इमरान खान को वोट ही नहीं पाए ना पैसों। अच्छा, साडी जान बच के वही काफ़ी है। ਹੁਣ ਆਦੇ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ गिदे ਹੁਣ ਮੈਂ महंगाई शायद सब केरी शायद नोटिस गिदे ने हर शय पाकिस्तान दी अपनी इत्था 8 खूह हैं तेरे तुआरे तेल दे केड़ा तेल तुसा काट के इत्था चले दे बैठे हो बगड़ी खाओ। मैं तो आपको जोल के दिखे ना 8 खूह हैं तेल दे। अच्छा, मतलब अल्लाह ताला ने इत्था बहुत कुछ दिते यूरेनियम सोना तांबा लोहा डीजल पेट्रोल हर शय उदे बावजूद ही असा लाइन जलीलो ख्वार थे वदे जमाना ऐश करे ना पे। अरमान अरमान यार हम जिंदे जिम्मेदारन साडे नाने आनी उन्हें दे कोलो ई टाइम डू मरले कोई नहीं दुनिया ही में खा गई। तुसा तो खुद कणक बेच दे वे पैदा करे सर बेचण वाले किथा है तुम्हारे सामने आटा गिनदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਗਿਣਦੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਦੇਣੇ सही ये तो तुम्हारे सामने कणक का रेट है 1300-1400 रुपए, आटे का रेट है अजकल 2400 रुपया। अगर इन्हें को गिनना हो तो 850 रुपया ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਚ वो भी लाइन च लग के। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਹੀ ਗਿਆ हाथ तो सही हक दे दे पे हक थी ना पे ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਕਮਾ ਕੇ ਵਾਲ ਵਿੱਚ पैसे तो सही वो जेरे ताजर होंदे अमीर वो कमावेंदन, जेरा मजदूर घेनन दे वो तो गरीब रुल गए। अच्छा, तो इमरान खान से कुछ समझ नहीं आती भाई। कोई समझ नहीं आती। ठीक है जी, आप चीनी के अल्टरनेट गुड़ खा सकते हैं और गुड़ यहाँ पे पड़ा है। अच्छा जी, 110 रुपये मार्केट का रेट है और ये गुड़ जो है यहाँ पे 100 रुपये किलो है। तो गुड़ ले सकते हैं चीनी की जगह, ये भी महंगा है। ये भी महंगा है सर, बस क्यों सस्ती है चीज़? 2-3 रुपए का फर्क है, 2-3 का सस्ती कुछ भी नहीं है सर। कुछ हुआ सस्ता हुकूमत ने आके कुछ किया? कुछ भी नहीं है सर, क्या कर क्या रही है हुकूमत? कुछ भी नहीं करी। बस ऐसे 113 रुपये बेचन यहाँ 115 वहाँ 2 रुपये का सारा फर्क है। अच्छा, 2 रुपये के लिए लाइन में भी लगा। लाइन में लगने का फायदा। अच्छा ठीक है। हाँ जी, क्या ले रहे हैं भाईजान आप? चावल ले रहे हैं भाईजान। कैसे चावल मिले? चावल तो कोई समझ नहीं आ रही कौन से अभी लें। सोच रहे हैं। हाँ चीनी की जगह गुड़ ले लें यार, ये देखें
कहते हैं चीनी क्यों इतनी महंगी लेनी है? सब चीज़ महंगी है भाईजान, कौन सी चीज़ सस्ती है? 100 रुपये है ये भी। बंदा वो देख देख के बस वापस ही चला जाता है। अरमान तक लगता है। शक्कर शक्कर जी, शक्कर शक्कर दिखाएं जी। 130 शक्कर 130 है भाईजान, चीनी से भी महंगी है। तो क्या बहुत, करेगा? बहुत ही महंगी भाईजान, बहुत ही चीज़ें महंगी है। नवाज शरीफ दौर में थी हाँ, 40 रुपये किलो, आपको ही पता है, सबको पता है कि वो ठीक था। दो वही सही था। वो तो बस चोर हैं वो कहते दो हैं। वो 2 साल में यही काम कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, उन्हीं के पीछे लगे हैं बस। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना चोर हैं वो। बस वही ना, एक यही पीछे साबित तो कुछ नहीं हुआ। साबित चोर हैं वो। कहाँ चोर है? कैसा दौर है दोनों का अगर कंपेयर? वो सही था इन्हें कहा, गरीब वो ठीक था। क्या। हाँ, कोरोना वाला सिर्फ 12,000 मिला नहीं, मैं नया किरार दे दिया। गरीब बंदा फैक्ट्री वालों ने भी कुछ नहीं दिया। कहाँ से मरा है गरीब? गरीब तो हर पास से मर गया है ना, किसी चीज़ का नहीं रह गया। खाने की चीज़ें हो, कोई भी चीज़ हो, ये आप देख लें, खुद देख लें। सुना डेरा बड़ा खुशहाल इलाका है, डेरे दे लोग बड़े खुशहाल है। मेरे साथ चले जाए ना, किसी रोड पे चले जाए, कोई रोड तो देखें, रोड कैसे हैं। तो हुकूमत ने कुछ किया अच्छा काम? कपड़े बच गए हैं बस, और कुछ नहीं बचा। ये भी ना पता चल जाए, आपने ये भी बता दिया, इशारा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, अभी ये उतारने वाले हैं भाई। नहीं वो कह रहे हैं मैं नहीं, बात ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं चोर लूट गए आपका मुल्क, मैं कैसे ठीक करूं मुझे बताएं। भाई वो कितने साल से लूट गए, इन्होंने तो 2 साल में लूट लिया। चलें ठीक है जी, ठीक है। ये सारी सूरत हाल है इस वक्त सस्ते बाज़ार के अंदर। ऑब्वियसली दिल से हर कोई यही बात कर रहा होगा कि महंगाई हुई है और उसका इफेक्ट जो है आम बंदे पर हुआ है। मीडिया का काम है बोलना, मीडिया का काम है तनकीद करना, मीडिया का काम है लोगों की आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाना, जो हम शुरू दिन से ही कर रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत पहली बार मैंने ऐसे देखा है जो हम बार बार महंगाई का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई हो रही है। और इस महंगाई का ना तो हुकूमत को फ़ायदा हो रहा है और ना ही गरीब बंदे को, और जो मिडल में जो है उसको फ़ायदा हो रहा है। और वो मिडल मैन कौन है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें सरकारी तबका, इसमें प्राइवेट नौकरियां करने वाला तबका, इसमें मज़दूर, इसमें आम ताजर जो है वो भी पिस रहा है इस महंगाई के तूफ़ान में। और इस सवाल के ऊपर जो है सबको अलर्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली जो हमारे हुकूमत है उसको भी देखना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्योंकि हुकूमत अपनी तरफ से बड़े दावे कर रही है, बड़े काम भी कर रही है। मिडल में कौन फ़ायदा उठा के जा रहा है, और उस मिडल वाले को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक चीनी वाली रिपोर्ट भी आई पड़ी है। तो उसको देख लें तो बहुत कुछ सामने आ जाता है। लेकिन अगर जहां पर आप किसी चीज़ को किस तरफ झुकाव रखेंगे तो फिर सिस्टम अदल का भी हिलेगा और वैसे भी मामला ठीक नहीं होंगे। तो बिला तफरीक उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो कि फ़ायदा उठा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के नाम पे या मौजूदा हुकूमत के नाम पे। जब तक उनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, जब तक उनको पकड़ा नहीं जाएगा, तो ये मामला ऐसे ही चलेगा और इमरान खान साहब नोटिस लेते रहेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मैं आपको ओपन मार्केट में भी लेके जाऊँगा, वहाँ पर देखेंगे कि क्या हाल है महंगाई के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। मौजूदा हुकूमत फिर दोबारा से दावे कर रही है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा। दूसरी जानिब सस्ते बाज़ार भी लगाए गए। सस्ते बाज़ार के अंदर जिस तरीके से टमाटर और दीगर अशिया की क्वालिटी हमने आपको दिखाई है, उससे लग यही रहा है कि हुकूमत अभी भी फ़ोटो सेशन की हद तक सिर्फ महंगाई कंट्रोल कर रही है। एक्चुअली जो ग्राउंड पे जो चीज़ें करनी है अभी भी शायद वो नहीं की जा रही। इसमें नीयत किसी की भी ख़राब नहीं है, लेकिन सब अपना अपना पल्लू बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब खुद भी एक रोल अदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने इस बार भी नोटिस लेने का कहा कि दोबारा से नोटिस लिया जाएगा। महंगाई बढ़ी है, इस चीज़ का उन्होंने कहा मुझे एहसास है, लेकिन दोबारा से ओपन मार्केट के अंदर अभी भी वही हालात हैं और इन हालात के हवाले से आम पब्लिक से हम हमेशा की तरह राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब ने फिर नोटिस लिया, उन्होंने कहा मैं आप छोड़ूंगा नहीं, जो महंगाई करेगा आप वो भुगतेगा आप पे। देखिए गवर्नमेंट अपनी सी कोशिश तो कर रही है, लेकिन जो माफियाज हैं इस मुल्क में, चीनी माफिया, आटा माफिया, कौन है ये माफिया? ये माफिया पाकिस्तान के कार्टेल हैं जो अरबोपति हैं। ये सिंपल सा फार्मूला आपको पता है, मुझे पता है, शायद ये बच्चा ठहरा उसको पता है। इमरान खान साहब को क्यों नहीं समझ आ रही? बदकिस्मती से ये लोग इस हुकूमत में भी शामिल हैं। मसला ये है कि हमें
अपने आप को सही करना पड़ेगा। अब मुझे कोई मौका मिलता है, अभी मैंने यहाँ से एक रेडी से फ्रूट लिया है, सुंदर खानी अंगूर, वो एक बंदा 400 रुपए किलो दे रहा है, जबकि वो होलसेल में 200 रुपए किलो है। कौन चेक कर तो चेक करे इसको इनको? चेक एंड बैलेंस तो हुकूमत का ही काम है, लेकिन हुकूमत अब 24 घंटे तो दुकानदारों के सर पे खड़ी नहीं हो सकती। हम खुद भी तो लोग सही नहीं है, हमें जब भी मौका मिलता है किसी को भी हम लोग अपना दाव लगाते हैं। कोई बंदा भी फेयर नहीं है इस मुल्क की मीशत के साथ। अब ये कोविड की साहब कह रहे हैं मैं तो बहुत सिंसियर हूँ, कोविड की वजह से इमरान खान साहब कह रहे हैं मैं बहुत सिंसियर हूँ। भाई एक अकेले बंदे से तो नहीं होता ना, पूरी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो तो फिर बात बने। इमरान खान साहब के अल्फाज से ये खान साहब ने अब सहूलत उन्होंने कहा बता जी दी है। एक बंदा ऊपर ठीक हो सब ठीक हो जाता है। अब खान साहब ने सहूलत याद है आपको उनके हाँ अल्फाज? जी जी, खान साहब ने सहूलत बाजार लगाए हैं। अब वो कितने लोगों के लिए अवेलेबिलिटी है उसमें, अब कितना बड़ा ये डिवीजन है, उसमें एक सहूलत बाजार। आटा सस्ता है उधर? हाँ उधर तो सस्ता है, लेकिन 805 वाला 860 रुपए किलो, 805 का जो 20 किलो मिल रहा था थैला, जी, जी। वो वहाँ पे सस्ते बाजार में 860 रुपए का मिल रहा है। लेकिन वो 860 का वहाँ तो मिल रहा है, दूसरी जगह तो वो 900 से भी अबव मिल रहा है। फिर क्या हल क्या है भाई इसका? इसका हल यही है कि हुकूमत अपनी गवर्नेंस सही करे, नहीं तो क्या, नहीं तो फिर अपोजिशन ने जो कर रही है वो तब्दीली दोबारा आएगी, फिर आवाम थक गई है, जाहिर है, आवाम थक गई है। जाहिर है जी। हाँ जी, हम इतनी जल्दी थक जाते हैं आप? क्या करें, इतना यार वो ईमानदार बंदा है, वो कहता है मैं ईमानदार हूँ कर लूंगा। बिल्कुल ईमानदार है, हर चीज सही कर रहा है, मगर बात यह है ना, महंगाई जो बढ़ा दिया, गरीब लोग कहाँ जाए। एक आदमी क्या करते हो? ईमानदार तो है माने, हाँ। लेकिन जो पीछे बैठे हैं वो तो नहीं है ना, वो तो डिसिप्लिन नहीं सही कर रहे हैं ना, वो अकेला क्या करेगा? पीछे भी तो कानून सीधा इतना बड़ा मुश्किल है। हाँ, अकेला तो बड़ा मुश्किल है ना, ऐसा नहीं हो तो सकता। आप समझते हैं इमरान खान साहब का कसूर नहीं है? महंगाई है या नहीं है, लेकिन जितना पहले महंगाई थी ना, उससे 3 गुना ज्यादा हो गई। माइनस में आपकी जीडीपी माइनस में है इस वक्त? नहीं, इस टाइम जीडीपी तो माइनस में है, लेकिन वो हमारा करंट अकाउंट सारा पहली दफा 23 साल में हाँ जी भाई, पाकिस्तान में अप हुआ है, कभी मुश्किल 70 है। सालों में अप नहीं हुआ। मुश्किल नहीं है, बात ये करे कि ईमानदार, ये अगर ईमानदार है तो फिर पूरा पाकिस्तान की आवाम बेईमान है, बस यही बात काफी है। वो कह रहे मैं कर लूंगा ठीक, मुझे 5 साल करेगा भाई, ये 10 साल में भी नहीं कर सकता, इसकी क्या हैसियत है? हैसियत ही नहीं है इसकी। किया क्या है इसने आके? ये जो पाकिस्तान का हशर हुआ पड़ा है, ये क्या किया है? अब वो कह रहे हैं महंगाई पे मैंने फिर नोटिस ले लिया। ये जब ये नोटिस देगा ना, दूसरे दिन महंगाई हो जाएगी। ये नोटिस महंगाई का लेता है, अभी महंगाई ज्यादा हो। क्या सही कर दे यार, को पता चले। सही बात कह रहा हूँ मैं आपको, नहीं इमरान खान साहब ठीक कर दे शायद। मुश्किल है भाई, वही मेरा रब करेगा और कुछ। इंशाल्लाह हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता बनता है मुल्क, नया नया बैठा है, ठीक है 2 साल या 3 साल लग गए हैं उसको, आपको महंगाई से प्रॉब्लम नहीं है? नहीं है, बस गुजारा कर रहे हैं अभी। ठीक है। हाँ जी भाईजान, कहाँ से आए हैं? मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। बलोचिस्तान से। क्या हाल है? ठीक है। बलोच पंजाब भाई भाई। बिल्कुल भाई भाई, सारे पाकिस्तानी भाई भाई, भाई भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा बताएं क्या सूरत हाल है बलोचिस्तान में आपके? बिल्कुल वही भी है, ऐसी महंगाई है, महंगाई है, जय महंगाई है, वहाँ बहुत गुर्बत है। गुर्बत है बहुत। कैसे लोग गुजारा कर रहे हैं फिर? बस गुजारा कर लेते हैं, मगर मुश्किलात है। जी हाँ, तो कुछ किया हुकूमत ने बलोचिस्तान में महंगाई के हवाले से और चीज़ों के लिए? मौजूदा हुकूमत ने कुछ किया समझते हैं? हम इसका मिसाल के तौर पर हम इधर चक्कर नहीं लगाया कि सियासत में नहीं हूँ जो बता ले। हाँ, नहीं कोई आपकी पर्सनल आप बातें हमारा इलाके चीज़ें में जो खरीदते हैं? नहीं हमारा जो तरफ में बिजली की मुश्किलात है, बिजली बिल्कुल है ही नहीं। हमारे जिम्मेदार इलाके हैं जो 3 घंटे 24 घंटे में हमारा 3 घंटे बिजली है। वहाँ चोरी भी होती है ना बिजली? बिल्कुल चोरी होते हैं, चोरी को पकड़े, चोर को पकड़े। ये भी सारे मिले हुए साथ है इंशाअल्लाह, ये बात साथ ही मिल के। हाँ जी भाईजान, क्या हाल सर जब से इमरान खान है हम तो भूल ही गए हैं कि कोई नौकरी मिल रही है। हम पढ़ पढ़ के हमारा यही हाल है कि गरीब आवाम है, हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बन रहा। सारे पैसे हम ज़ाय कर चुके, जो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी इमरान खान साहब ने। पता नहीं वो कहाँ गई हैं। ये तो आएंगी यार, वो कह रहे हैं आएंगी, रखी हुए हैं संभाल के। कब आएंगी भाई? अच्छा जी शायद दे दे यार। कुछ नहीं बन रहा भाईजान। तो बेरोजगारी हुकूमत, आपकी मेहरबानी, हुकूमत तब्दील करवाएं बस। हमने करवानी है। हाँ सारे मिलेंगे तो हम पे इल्जाम आ जाएगा यार, हमें कह रहे हो, हम पे इल्जाम आ जाएगा कि यही नहीं सर, सारे मिले तब ये काम बनेगा ना, ऐसे तो फिर जो है ना 5 साल तो देने चाहिए। जितनी आवाम गरीब है, गरीब से गरीब तर होती 5 साल तो देना।
इमरान खान साहब को? 5 साल सर हम तो हाथ ही जोड़ते हैं बस, अभी हुकूमत खत्म हो जाए बस। हंस रहे हैं? हाँ हशर हो गया। हाँ हशर हो गया भाई। हाँ जी भाई, क्या हाल है, क्या करते हो? काम करता हूँ। काम करते हो? जी। कैसा चल रहा है काम का? नहीं चल रहा, हैं? नहीं चल रहा काम। क्या हुआ है? महंगाई है, कैसे चलेगा? 5 की रोटी है 7 रुपए की दे रहे हैं ये, ऐसे देंगे क्या? महंगाई वाला खाना भी मुश्किल हो गया। बहुत मुश्किल है। गरीब, हम के पास तो कुछ है ना, किसी के पास कुछ भी नहीं है। गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, वो क्या करता है? तो इस चीज का आपके इमरान खान साहब को नहीं पता? इमरान खान साहब को क्या पता होगा? पीछे जो बैठी है उससे पूछे ना, इमरान साहब क्या करेगा? हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। महंगाई शंगाई तो नहीं हुई है? महंगाई बहुत है, हद से भी ज्यादा है। अच्छा, इमरान खान साहब ने नोटिस ले लिया, मैंने आप नोटिस ले लिया, फिर ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। नोटिस जब लेगा ना, ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। अभी वाकई महंगाई है? हाँ वाकई महंगाई, हद से भी ज्यादा। क्या करते हैं? हम इधर ही होता हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूर है? तो मैंने नोटिस ले लिया, आप ठीक हो जाएगा? ऊपर चली गई है ना, नोटिस लिया है। हंस रहे हैं आप लोग? जी क्या, और हंस भी नहीं सकते। हंसने पे नहीं बस चलो खिलते हंस। रोने का छोड़ा है ना हंसने का छोड़ा है, बस अभी अल्लाह वारिस है। जैसे मुशर्रफ का पाकिस्तान खुदा हाफिज, ऐसे ही खुदा हाफिज बस। अभी क्या करे, अल्लाह वारिस है। ये नवाज शरीफ सही था इससे। वो चोर है, वो कहते किधर चोर है? हैं डाका डाल के भाग कोई डाका नहीं डाला, इसने अपनी हुकूमत बनाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं। जी, कैसा चल रहा है इमरान खान साहब? इमरान खान साहब ने अवाम को ऐसा लॉलीपॉप दिया है ना, जैसे बच्चों को हम देते हैं लॉलीपॉप, और बच्चा खुश हो जाता है। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। किसको पकड़ा है? पकड़ा किसको है? हाँ, बोलते हैं बड़े बड़े लोगों को पकड़ेंगे, चोरों को पकड़ेंगे। जो चोर थे सबको इकट्ठा इसने अपने पार्टी में रख दिया, सारे चोरों को। इनकी जो पार्टी है वो सब चोरों की पार्टी है। कौन सा ईमानदार है इसका पार्टी में? इमरान खान साहब कहते हैं मैं खुद ईमानदार हूँ। क्या ईमानदारी की है इसने? जो 105 वादे जो किए थे उसमें से कौन सा इसने पूरा किया? जो वादे उसने किए थे सारा उसका उलट चल रहा है। उन्होंने बोला था कि मैं सब चीज़ें सस्ता करूँगा, बिजली सस्ता करूँगा, गैस सस्ता करूँगा, सब डबल नहीं ट्रिपल महंगा कर दिया सब। यार 5 साल में कर ले। 50 लाख गर्द 5 साल दे दो। 25 साल में भी नहीं कर सकेगा। 25 साल लिख लो, 25 साल में भी नहीं कर सकते। हल क्या अब इसका? ये क्रिकेटर है, ये वज़ीर आज़म नहीं है, इसको क्रिकेट खेलना चाहिए। वज़ीर आज़म ही इसका काम यार ये तो खान है आप लोगों का भाई। ये खान है भाई नहीं आप है। भी खान है। ना भाई, ये खान नहीं है, ये आप लोगों का है, खान नहीं है। हाँ, ये खान आज तक हमने इसके मुंह से पश्तो नहीं सुना है। कैसा खान है बताओ? 5 साल में ठीक कर लूंगा यार। भाई 15 साल लिख दो, लिख के दूंगा, 15 साल बाद भी ठीक नहीं कर सकेगा। और बोलो कैसे? आपको कैसे गारंटी है नहीं ठीक कर सकता? कैसे? महंगाई हुई है वो कह रहे हैं। महंगाई हुई है। कोई महंगाई 4 गुना महंगाई हुई है। ये महंगाई भाईजान जरिए जरे 40 साल बैठे रह गए, महंगाई का जिम्मेवार वो है इमरान खान नहीं। हाँ जी, वो कह रहे हैं नहीं जी ऐसे नहीं। भाई क्या महंगाई थी पिछले आप क्या महंगा मिल रहा है मेरे साथ? टमाटर महंगे मिल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ना। टमाटर कितने? 200 रुपए। 100 का दिलवाता हूँ आपको, चलो मेरे साथ। नहीं आओ, ये मंडी अगर 200 का था। मंडी नहीं है, मंडी आगे है। अच्छा 100 में भी महंगे हैं। झूठ क्यों बोलते हैं? कई लोग कहते हैं भाईजान, बात तो सुन ले। वो कई लोग कहते हैं गरीब बंदा तो 100 भी नहीं ले सकता। जिसने काश्त किया है टमाटर उससे तो पूछे खर्चा कितना है। कोई महंगा नहीं है साहब। ये जो बाकी ये खड़े हैं, महंगाई थी ये। हाँ पक्की गाल है, महंगाई भी है। गरीब की नहीं मानते, सारे झूठे वादे, सारे झूठ। जानता हूँ मैं आपको, यहाँ आपके पास। हाँ चले मन लड़ना नहीं है, देखे अच्छी हार को दे। अच्छा इसको करे हार को, तो कौन ठीक है फिर कौन आएगा? अच्छा इधर वो कर रहे हैं, छोड़ो। तो लड़ना नहीं है, हमने लड़ना नहीं है। इंशाल्लाह बात सुनिए मेरी। इमरान खान ही ठीक करेगा मुल्क को, इंशाल्लाह। नहीं ठीक करेगा, मैंने एक बार आपको बोल दिया, ये सारा झूठ है। ये मामला खराब होता जा रहा है और खराब होने के लिए रोकना चाहिए। एक तरफ पीडीएम और एक तरफ देखें पीछे इस वक्त बहस हो रही है और लोग आपस में अपनी पार्टियों के लिए ये तमाम तर चीज़ें जो है बहस के तौर पे शुरू कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकना चाहिए। इमरान खान साहब आपसे गुजारिश है, गरीब के लिए महंगाई कम करें ताकि गरीब जो है इस तरह के मामला करने की बजाय आपकी तारीफ़ें करें। तो 5 साल अगर आपको दिए भी जाएं तो लोगों का ये कहना है कि आप नहीं ठीक कर सकते, लेकिन दुआ ज़रूर है कि अल्लाह पाक इमरान खान साहब को हिम्मत दे, वो ही ठीक करके जाएं और लोग यहाँ पर जो इस वक्त दुआएं दे रहे हैं वो उनको दुआएं दें।
एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम महंगाई के हवाले से। हुकूमती दावे थे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जिस वक्त से हुकूमत दावे कर रही है उसी वक्त से महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और हर चीज़ इस वक्त महंगी से महंगी हो रही है। दूसरी जानिब बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से कोरोना आया और कोरोना के साथ साथ पहले से ही बेरोज़गारी ने मज़ीद जो है सर उठा लिया है। और इस वक्त जो हुकूमत के पास दो बड़े चैलेंज हैं, एक तो महंगाई कंट्रोल करना और दूसरा एक बड़ी तादाद में नौजवान हैं जिनकी नौकरियों का मसला है। और नौकरियां ना होने की वजह से इस वक्त नौजवान वो तबका जो कि तहरीक इंसाफ को वोट देकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ख्वाबों में देख रहा था कि वो आएगी और उनके मामलात को हल करेगी, इस वक्त वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मायूस दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये दो वो चीज़ें हैं जो कि बड़े अहम हैं, हुकूमत को सबसे पहले देखना चाहिए, जिसमें महंगाई में सिर्फ ये नहीं कि अशिया खुदोनोश बल्कि इसके साथ साथ बिजली के बिल और दीगर बहुत सारे अखराजात हैं जो कि इस वक्त गरीब के लिए उसका जीना जो है वो मुश्किल से मुश्किल कर रहे हैं। आम आदमी इस वक्त क्या सोच रहे हैं हम उसी हवाले से पूछ रहे हैं। जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त बड़ी परेशान है। सस्ते बाज़ार भी लगाए गए लेकिन सस्ते बाज़ारों ने भी इस वक्त आवाम के मुताबिक कोई रिलीफ नहीं दिया। जी हमारे साथ अमजद साहब हैं। अमजद साहब क्या कहेंगे, सस्ते बाज़ार लगा दिए, इमरान खान साहब कोशिश ज़रूर कर रहे हैं महंगाई को कंट्रोल करने। देखिए, महंगाई ने गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है। प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ का वजूद तक नज़र नहीं आ रहा। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आला हुकूमती सतह पर मुझे नहीं पता कि क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कम अज़ कम DG खान की हद तक, वज़ीर आला के शहर की हद तक हमें नज़र नहीं आ रही। सर तो इमरान खान साहब सीरियस नोट पे कह रहे हैं कि अब मैं छोड़ूंगा नहीं ऐसे कम्प्लेक्ट जो कि महंगाई में हिस्सादार होते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। सर, इमरान खान की पहले कौन सी बात सच साबित हुई है जो ये होगी? उन्होंने कहा था मैं हुकूमत बनाऊंगा, एम्पायर की उंगली खड़ी होगी है, उन्होंने बनाई, वो तो बात सच हुई ना उनकी। सर, उसके हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है। अब मैं महंगाई के हवाले से, महंगाई पे ही हम रह दें, महंगाई के हवाले से कंट्रोल कुछ ना कुछ करेगी। आप PDM को देख रहे हैं जिस तरीके से प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो हुकूमत अब उसके ऊपर कोई ना कोई अहम नोट पे जो है वो सीरियस इक़दाम करेगी। सर, PDM के जलसों का जो दबाव है वो तो हुकूमत महसूस कर रही है, लेकिन अगर हम लोकल सतह पे देखें तो MNAs MPs महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम करते नज़र नहीं आ रहे। MNAs MPs के रवैयों को देख के लगता है कि वो वाकई धांधली की पैदावार हैं जिनको आवाम की हालत से कोई सरोकार नहीं है। मिलता कोई नहीं आपको? नहीं, पताफी साहब आपके बड़े एक्टिव बंदे हैं, वो कहते हैं हर जगह जा रहे होते हैं वो तो। सर, हनीफ पताफी अपना नज़र तो आ जाते हैं फ़ोटो सेशन कराते हुए, लेकिन उनके इस फ़ोटो सेशन का DG खान की आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है वो कम अज़ कम हमें नज़र नहीं आ रहा, आवाम को नज़र नहीं आ रहा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए संजीदगी से इक़दाम की ज़रूरत है। वो इक़दाम ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों की हुकूमत है उन्हीं को करने होंगे। मैं इंतज़ामिया से भी दरख्वास्त करता हूँ और जो हुकूमती मेंबरान हैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा आवाम की हालत पर रहम करें और आवाम को रिलीफ देने के लिए जितने इक़दाम मुमकिन हैं वो इक़दाम करें। ठीक है जी, और लोगों से बात करते हैं। आवाम जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है महंगाई के हाथों, और महंगाई के लिए हर कोई ये कह रहा है कि हुकूमत को अब रास्ता दुरुस्त करना होगा। हाँ भाई, क्या करते हैं? हम गड्ढा रेडी बात है। गड़ा रेडी की बात है जी। तो सुना है कैसे हालात हैं इस वक्त? बस हालात बस औखे सौखे गुजरते पन बाकी हालात हैं कहे ना पाकिस्तान में मुश्किल हालात है। 200 का 1 किलो मिल रहा है, घी मिल रहा है, आटा मिलता नहीं रहा, फिर क्या करें? 2500 रुपये माने आटा कितने बने आप? तो ये कब से महंगाई हुई है? बस ये जब से वोट हुए ने अब से कब से दे रही थी। वोटों के बाद हुआ है? जी जी। वोट पाया इमरान खान को? पहले भी सही है, नहीं इमरान को नहीं वोट दिया। अच्छा, वोट किसी को नहीं दिया? दिया ही नहीं है? नहीं दिया। क्यों? बस दिल ही नहीं करता। दिल नहीं किसी को करता वोट। हम मजबूर कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। क्या करना चाहिए किसी को? बस जरा कोई वक्त चल रहा है, क्या करना चाहिए? क्या नहीं करना। इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? इमरान खान साहब को क्या करना चाहिए? इमरान खान बस गरीबी ने बारे नहीं पिया सोचे ना क्या करे ब्याह। अच्छा, ठीक है। हाँ भाई साहब, ये जब से ये हुकूमत आई है ना, हर चीज़ में तबाही हो गई है। इस बात का कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ठीक है। आटा, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई है। अगर दूसरे हुक्मरान ने उसने भी अच्छा काम नहीं किया,
ठीक है। मैं 1 मिनट, अलीम शाह साहब जा रहे हैं। अलीम शाह साहब 1 मिनट दे दें हमें। मेरे ख्याल बिल भरने जा रहे हैं आप। क्या हाल है? ठीक है। तो आवाम कह रही है महंगाई कम होने की जाए बढ़ती जा रही है। अवाम की अपनी चॉइस थी इस हुकूमत को लाने की और इसके जो सहूलतकारों की थी। अब लोग इसको क्या करें, लोग आम आदमी की जिंदगी तो काफी मुश्किल हो गई है। गरीब पीडीएम आपकी बड़ी तगड़ी हो गई है कुछ अर्से में। देखिए, हम तो इनकी जंग लड़ रहे हैं, ये निकलेंगे तो कुछ होगा, ये नहीं निकलेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन पीडीएम के इन 4 जलसों ने, मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमत जो है कहीं ना कहीं अब जरूर लोगों को रिलीफ देने के लिए पैसे निकालेगी। अच्छा, प्रेशर आया आप समझते हैं? आप प्रेशर आप देख लीजिएगा, ये आप 1 नवंबर को ये सारी अपनी गलतियां भी मानेगी और चीजों को रिप्लेस और रिवर्स करने की कोशिश भी करेगी। सब्सिडी तो अभी भी दे रहे हैं ना, चीनी के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है और बहुत सारे ऐसे मामला हैं। हुकूमत तो पैसे निकाल रही है, आप कह रहे हैं अब निकालेगी। देखें, इन्होंने एक होता है हुकूमत का तर्ज हुकूमत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिवली पावर्स होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली एक माइंडसेट होता है, एक इकोनॉमिस्ट होते हैं। इनके पास सिवाय करने के लोगों के कोई बंदे नहीं है इनके पास। इनके आप तर्जुमान देख लें, उनको एक ही रट लगी हुई है और वो रट है नवाज शरीफ। और भाई नवाज शरीफ को तुम छोड़ो, वो तो चला गया। तुम बताओ, तुमने 2.5 साल के अंदर क्या किया? तुम तो कहते थे जब हुक्मरान चोर होते हैं तो चीजें महंगी होती हैं। लेकिन आपके फार्मूले पे आए हैं इमरान खान साहब, उन्होंने सस्ते बाजार लगा दिए हैं, वही रमजान बाजार वाला फार्मूला। मेरा अगर ये आप प्रोग्राम चलाएंगे तो मैं उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब के इस फैसले के नहीं समझता था बेहतर। इन बाजारों से कोई फायदा नहीं है। आप इस पर 28 लाख रुपया खर्च करेंगे टेंटिंग का, और पूरे पंजाब में आप लगा रहे हैं। लाहौर में आपने 75-76 लगाए हैं। आप 30-30 लाख रुपया एक बाजार का खर्चा निकाल लें, 23 लाख ज़रब 70 को, हर पूरे पंजाब में ये तकरीबन कुछ 40-45 करोड़ से ऊपर की बात जाएगी। आप वो 40-45 करोड़ टेंटिंग में ज़ाय कर रहे हैं, आप वो 40-45 करोड़ का लोगों को रिलीफ दें। यही बात तहरीक साहब आपके लिए करते होते थे। देखिए, मैं तो आज भी अपनी हुकूमत का कह रहा हूँ कि उस वक्त रमज़ान बाजार जो लगते थे उसका आम आदमी तक फायदा इतना नहीं। क्या वो कहते थे कि फार्मूला है ही नहीं है, वो कंट्रोल बेलगाम हो जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है। देखें, आपने तलब और रसद के निज़ाम को ठीक रखें तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आप दुकानदार को इसको पकड़ेंगे, छोटे को, इसने क्या करना है? अब अंडों की कौन सी तलब और रसद की बात है? अंडे 200 रुपए पे पहुंच गए तो ये क्या हो रहा है? अब पहले ये इसके तर्जुमान कहते थे कि अंडों का रेट हमजा शहबाज शरीफ निकालता है, इनकी जो है कंट्रोल शेड्स हैं। अब अंडों का रेट कौन निकाल रहा है? अब शहजाद अकबर निकाल रहा है। अब शहजाद अकबर निकाल रहा है। मुर्गी का रेट इमरान खान और जुल्फी बुखारी निकाल रहे हैं। बात ये नहीं है। आपका जब कंट्रोल लोगों पर ख़त्म हो जाएगा तो अफरा तफरी हो जाएगी। आप इकोनॉमिकली भी फेल थे, आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर भी फेलियर साबित हुए हैं। ये कौम आगे और मजीद तकालीफ झेलेगी। अगर तो देना चाहिए मिसाके जमहूरियत वाला फार्मूला। देखें, बात सुने, ये 10 साल ले 10 साल अवाम देना चाहती है तो आप ये खड़ी अवाम, इनसे पूछे इसको मजीद टाइम देना चाहते हैं? मजीद टाइम देंगे? हाँ जी, नहीं जी, बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ जी, मजीद टाइम देंगे हुकूमत? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्यों भाई, क्यों नहीं देंगे? आप किसी के पास चले जाएं, देखें, एक छोटा सा फार्मूला है। रोटी हमारे दौर में 5 रुपए की थी और 3 रुपए की थी। आम आदमी घर में, पाकिस्तान में इनकलाब क्यों नहीं आता था? गंदुम की वजह से, कि हर घर में गंदुम होती थी और लोग अपना रूखा सूखा गुजारा कर लेते। आज ये जितने लोग बातें कर रहे हैं, आज गंदुम नहीं है। गंदुम बहुत थी, आपकी बेवकूफ़ियों ने उसको ज़ाया कर दिया, आपने इंपोर्ट कर दी, चीनी कर दी। आप फिर कहते हैं मुझे पता ही नहीं था। तो इस पे केस हो सकता है? वैसे केस तो इस पर इतने होंगे ये बचेगा नहीं। आपने कोई प्लानिंग की हुई है? हमने नहीं की हुई है, ये खुद है। अब आप देखें, एक बुलेट प्रूफ गाड़ियां भैंसे बेच रहा है, मुल्क का वजीर आज़म ऐसे कर रहा है। व्हाट इज द स्टूपिड थिंग्स?
यार एक बाजार में चलते आप रक्शे वाले को पकड़ के कहें तेरी मैं ऐसी कैसी दे दूंगा, वो आपको 4 गालियां देगा। हर इज्जत नफ्स होती है। तो ये वजीर आजम नहीं है, ये जो लाए हैं वो भी पछता रहे हैं कि अब हम क्या करें। अब ना ये इसको उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। इसका एक ही हाल है, रातों रात ये मुल्क छोड़कर निकल जाएं तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। अलीम शाह साहब जो कि साबिक रुकने सूबाई असम्बली हैं, यहाँ से वो अपना तज़किया दे रहे थे। अवाम से हमने पूछ लिया, लेकिन हुकूमत के लिए एक बड़ा इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है कि महंगाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। PDM एक तरफ जलसे कर रही है और जलसों की बुनियाद एक ही बात पे रखी गई है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए अवाम जो है वो भी चाह रही है कि अब हुकूमत को बहुत टाइम दे दिया है, अब हुकूमत के रुखसत का वक्त हो गया है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं होती है किसी भी जमहूरी मुल्क में। जमहूरियत को पूरा वक्त करना चाहिए, पूरी मुद्दत करनी चाहिए, और ये फार्मूला एक अरसे से पाकिस्तान में चला आ रहा है। उम्मीद है कि हुकूमत कुछ अच्छे काम करे गरीबों के लिए, और गरीबों की दाद रसी हो, और हुकूमत 5 साल नहीं 10 साल पूरे करे, क्योंकि मुल्क जो है वो सबका है। वोटर किसी एक पार्टी का नहीं होता, वोटर पाकिस्तानी होता है। और हुकूमत को भी चाहिए कि तमाम लोगों की रिस्पेक्ट करे, चाहे वो नून लीग से हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी से। सब इस वक्त वज़ीर आज़म सबका मुश्तरका है, और वज़ीर आज़म को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिसमें सारी आवाम का फ़ायदा हो। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसम को नाज़िन जा दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।